क्या हाल है भैया? हाँ भाई, क्या हाल है भैया? वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आस्क गंजी स्वैग। आई होप आप ठीक होंगे। आई नो इट्स बिन अ वाइल, बहुत सारे रीजन से एक एक करके बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये महज एक इत्तेफाक है, ये तिरंगा नहीं है, ये किसी और की स्पेस है। ऑरेंज, पता नहीं मैंने बात क्लियर की थी कि नहीं, इतना टाइम हो गया, काफ़ी गैप आ गया। गैप इसलिए है बिकॉज माई फैमिली वॉज विजिटिंग और तो उनमें मसरूफ़ था। फिर बारिशों की वजह से जो है ना, इट्स नॉट जस्ट द बारिश के बाद के जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, उससे होता ये है कि कई कई दिन आपके ज़ाया हो जाते हैं। सो फॉर एग्जांपल, हम बिकॉज शूट नहीं कर पा रहे थे अपना रेगुलर वर्क, तो क्लाइंट वर्क जो है ना सारा पाइलअप हो गया, टू द पॉइंट कि एक दिन में मुझे पाँच शूट्स भी करनी पड़ी। एंड ऑफ कोर्स क्लाइंट वर्क थोड़ा प्रायोरिटी का होता है, वो पहले करना होता है। दूसरी चीज़, यहाँ मैं 2 बार आया, बट यहाँ पे बारिश तो हो चुकी थी, मगर वो जो बिजली के मसले मसाइल हैं वो चलते रहते हैं। तो कभी ऊपर का फेज़ उड़ रहा है, कभी नीचे का, कभी दाएं का, कभी बाएं का, तो धमाके हो रहे थे, तो वो हो नहीं पाया। सो फिर ये सारी चीज़ें फैक्टर्स मिल मिला के इस वजह से काफ़ी गैप। एंड ऑफ कोर्स दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम, और कोशिश मेरी थी फैमिली को ज़रा ज़्यादा टाइम दिया जाए। आई होप दे लीव हैप्पी। सो येस, अभी भी आज आई वॉज सपोज टू टेक अ डे ऑफ बिकॉज आई एम फ्लाइंग आउट टू नाइट। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आई विल बी कमिंग टू जर्मनी एंड डेनमार्क, सो दैट्स हैपनिंग टू नाइट। अनफॉर्चुनेटली माई कैमरा मैन डिडंट गेट अ वीज़ा। ये यार मतलब समझ से बाहर है। एक आदमी अमेरिका गया वापस आया, चाइना गया वापस आया, दुबई गया वापस आया, वो शूट करने जाता है मेरे साथ, वो मेरा टीम का मेंबर है। डॉक्यूमेंट्स में सारा मेंशन होता है कि भाई मैं सारे बेयर करूँगा एक्सपेंसेस। जहाँ से बुलाया जाता है वहाँ का इनविटेशन लेटर होता है, सारी चीज़ें ओके होती हैं, उसके बावजूद वीज़ा नहीं मिलता। सो अनफॉर्चुनेट। अब जिस तरह की एक्साइटमेंट मेरी चाइना की थी, बिकॉज यू नो एज अ कंटेंट क्रिएटर मेरी एक्साइटमेंट होती है यार मज़े की चीज़ निकालूंगा, महंगा वाला कैमरा लेके जाऊंगा, महंगे लेंसेज, गिम्बल, इतना जो मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, बट वो मुझे चलाना नहीं आता। ठीक है, उसके लिए ज़ाहिर है मैंने लोग हायर किए, मैं डेलीगेट करता हूँ मैं काम। अब बिकॉज माई कैमरा मैन इज़ नॉट गोइंग, सो आई एम गोइंग विद दिस DJI Osmo। अब इससे वो क्वालिटी नहीं निकलेगी जो मैं रंग दिखाना चाह रहा था डेनमार्क के, जर्मनी के, वो शायद उस तरह ना निकल पाए। आई ट्राई माई बेस्ट, बट अपने आप को इंसान को पता होता है ना, सेल्फ असेसमेंट तो करता है इंसान, तो मेरी वो एक्सपर्टीज़ नहीं है। मेरी एक्सपर्टीज़ बातें करने की, बातें आप 3-3 घंटे यहाँ बैठ के करा लो, वो मैं कर लूँगा। सो वो थोड़ा सा लेट डाउन है। और यार अफसोस होता है, शरीफ आदमी है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, टैक्स पेयर है, सलीके से रहता है, इतने सालों से मेरे साथ है और इतनी जगह मेरे साथ ट्रैवल भी किया है। और क्या चाहिए, मतलब डेनिश एम्बेसी को और क्या चाहिए था, मुझे समझ से बाहर है। शेदू वेले को दे देते हैं वीज़े, असाइलम सीकर भर लिए इन्होंने अपने मुल्कों में, बेड़ा गर्क करे। सी दैट्स अ प्रॉब्लम कि ये जो असाइलम सीकर्स या जो दूसरे हमारे जो साउथ एशिया के ज़बरदस्त गुलाब के फूल हम भेज रहे हैं ना दुनिया भर में लाते पड़ने वाली हैं। ऑस्ट्रेलिया में अभी एंटी मास इमिग्रेशन प्रोटेस्ट हुए हैं हर शहर में। वो कह रहे हैं बाहर निकालो इनको, ठीक है। साउथ कोरिया में शुरू हो गए हैं, जापान में भी मैंने कल देखा था बेड़ा गर्क हो रहा है। यूरोप का तो आप छोड़ ही दें। सो या मुश्किल बहुत बढ़ने वाली है। सो मेरी एक्साइटमेंट थोड़ी सी कम हो गई है। सो माई प्रोग्राम इज़, मैं आपको बता देता हूँ बिकॉज जब तक एपिसोड आएगी मैं पता नहीं कितने शहरों से गुजर चुका हूँ। सो आई एम फ्लाइंग इन टू हैम्बर्ग, बिकॉज अपेरेंटली बर्लिन में एमिरेट्स नहीं जाता। एमिरेट्स का जहाज़ मुल्तान जाता है, बर्लिन नहीं जाता। हु वुड हैव थॉट। सो आई हैव टू फ्लाई टू हैम्बर्ग लेस देन 16 घंटे के लिए, बिकॉज वहाँ सोना है, सुबह उठ के ट्रेन पकड़ के बर्लिन पहुँचना है। वहाँ मेरा एक प्रोग्राम है, उसके बाद आई एम ओनली देयर फॉर अ डे एंड अ हाफ, एंड देन आई एम मूविंग टू डेनमार्क, बट नॉट कोपेनहागन। आई एम गोइंग टू, मतलब छोटे छोटे शहर, छोटा शहर तो खैर नहीं कह सकते, बट लाइक दूर दराज इलाकों में मैं जा रहा हूँ, तो वहाँ पे मेरी कुछ कमिटमेंट्स हैं। उसके बाद सो दैट्स द प्लान बेसिकली। सो लेट्स सी हाउ दैट गोज़। आई एम फ्लाइंग आउट टू नाइट। तो आज का दिन मैं चाह रहा था बच्चे को लेके जाऊँ बीच पे, बट बेयरिंग इन माइंड आई हैव इतना लॉन्ग हॉल ट्रैवल, और फिर ट्रैवल के बाद भी मज़ीद ट्रैवल, और फिर इतने दिन करना है, तो बीच साउंडेड लाइक सी व्यू ले जाऊँगा यार, खाली वाली टेंशन नहीं। सो येस, दैट्स अ थिंग। बाकी वो लोग बहुत पूछ रहे थे कि भाई आपने एकदम क्यों बोल दिया कि मैं एम नॉट गोना शेयर एनीथिंग पर्सनल। दैट्स बिकॉज यार लोग अजीब होते हैं, लोग स्टॉक करते हैं, लोग आपकी खिड़की से पीछे जो दिख रहा है उसको एनालाइज करके आपके घर पहुंच जाते हैं,
ये चीज़ें मैं बर्दाश्त नहीं करता भाई, मैं सीधा पुलिस को रिपोर्ट कर देता हूँ। चाहे आपकी इंटेंशन अच्छी हो, साफ़ हो, प्लीज़ इफ़ यू नॉट इनवाइटेड डोंट शो अप। सो मैंने इसीलिए घर पे तो काम करना ही मैंने घर ही छोड़ दिया। अब मैं कहाँ रहता हूँ ये आपको पता नहीं है, ना ही मैं आपको बताने के मूड में हूँ। ये कौन सी जगह है, हल्ली वल्ली गैस करते रहो, जियो गैसर का बड़े से बड़ा चैम्पियन ले आओ, नहीं बता पाएगा मैं कहाँ बैठा हूँ। एनीवे, सो दैट्स दैट। चलते हैं आज की एपिसोड, आई कीप इट 2 घंटे तक की होपफुली, एंड सी वेयर इट गो। सो कमेंट्स पढ़ते हैं। ऑल्टो कह रहे हैं कि मे बी जुनेद इज़ अ रॉ एजेंट, पता नहीं क्यों कह रहे हैं। दानियाल आलम कह रहे हैं जुनेद भाई वाई आर मोस्ट ऑफ द पीपल हु ईमेल यू इन्वॉल्व इन जिना एंड वाई आर दे नॉर्मलाइजिंग इट। भाई अभी मुझे से क्या पूछ रहे हो, लोगों से पूछो। मैं खुद देखो, मैं किसी की प्रॉब्लम को ट्रिवियल नहीं समझता। आई एम श्योर व्हेन यू आर एट अ स्टेज ऑफ प्रिविलेज, चाहे वो फाइनेंशियल प्रिविलेज हो, सोसाइटल प्रिविलेज हो, देखो कुछ लोगों के लिए चीज़ें बड़ी आसान होती, कुछ लोगों के लिए बहुत छोटी चीज़ें बहुत बड़ी माने खैज रखती हैं। तो मैं किसी की प्रॉब्लम को ट्रिवियल नहीं समझता, शायद पहले समझता हूँ, बट ज़ाहिर वक्त के साथ आप समझ जाते हो कि यार लोगों की बड़ी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। जस्ट बिकॉज अगर हम उन चीज़ों से निकल आए हैं, दैट डजंट मीन कि वो चीज़ें छोटी रह गई हैं, राइट। बट या हमारे यहाँ मसला भाई शलवारों से बाहर आते ही नहीं है, और कोई सवाल ही नहीं आते। मैं खुद तंग आ गया हूँ लैक ऑफ वैरायटी से, ऑफ क्वेश्चंस। यही मसले में सेक्स सुक्स वाली बातें आती हैं, लोग पसंद भी वही करते हैं, व्यूज़ भी उसी में ही आते हैं। उसमें फिर लोग मुझे ब्लेम करते हैं, जी आप इसको नॉर्मलाइज़ कर रहे हैं, या आप ये लेस्बियन वाले सवाल क्यों ले रहे हैं, कोई कहाँ शोर मचाते, कहाँ शोर। ये मैं अपने घर की कहानी नहीं बता रहा भाई, ये जो लोग भेजते हैं वही मैं आगे बता देता हूँ। क्या करें भाई, ये आते ही ये सवाल है। खैर अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। आलम बालम कहते हैं ब्रेन ड्रेन नहीं, ब्रेन ट्रेन। फैज़ान कहते हैं जुनेद भाई आई लिव इन गार्डन ईस्ट बिग नियर बिग बाइट, द प्लेस फ्रॉम वेयर यू यूज टू बाई CDs, कैन यू प्लीज़ शेयर मोर हिस्ट्री अबाउट द प्लेस, बिकॉज अब तो वो पूरा ही बदल गया है। बैक इन 2014-15 आई रिमेंबर इतना कुछ नहीं होता था जो अब होता है। थैंक यू। खैर आई नेवर बॉट CDs फ्रॉम देयर, क्योंकि बड़ी महंगी होती थी। LDs भी मिलती थी वहाँ, लेज़र डिस्क। हाउएवर मेरा वहाँ टाइम गुजरा है उस इलाके में 2001-2002, जब मैं कॉलेज में था, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। तो मैं नूर कॉलेज G8 विच इज़ अकेडमी थी, वहाँ मैं पढ़ता था। तो ये उसके पास ही था, लाइक एक गली से निकलो तो ये बिग बाइट का रोल हम रोज़ खाते थे। और वहाँ एप्पल साइडर मिलती है अनलेबल्ड। मैं अंकल को 20 साल से कह रहा हूँ उसको लेबल करें, आप प्रोडक्ट बनाएं, वो मानते ही नहीं है। कभी आपका जाना हो ज़रूर जाए, क्या रोल होते हैं वहाँ के मैं आपको बता नहीं सकता। सो दैट प्लेस यूज़ टू बी, हाँ अब बहुत रश यार, अब तो हर जगह जो रश हो गया। एंड डोंट माइंड मी व्हेन आई से दिस, अब कराची में कहीं भी जाओ ना, कराची लगता नहीं है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता, आप समझ जाएं तो समझ जाएं, बट कहीं जाओ ना लगता है आप किसी गांव शाव में आ गए हो। मैं लोगों की वजह से नहीं कह रहा कि लोग ऐसे दिखते हैं वैसे दिखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर टूटा फूटा, लगता है कि नोबडी टेक्स केयर ऑफ द सिटी। खैर तंग आ गया मैं बातें कर करके। सो येस इट यूज़ टू बी वेरी क्लीन नेवरदलेस, क्योंकि वहाँ पे जमात खाना है, खानी इस्माइली कम्युनिटी का बहुत बड़ा जमात खाना है। और वहाँ पे रोज़ाना हमारी क्लास भी मगरिब के टाइम ख़त्म होती थी, तो मगरिब के टाइम खानी इस्माइली फैमिलीज़ जो हैं वो जाती हैं इबादत करने जमात खाने, और उसमें अक्सर आंटियों के हाथ में टिफ़िन होता था। सो अपेरेंटली सो वी हैड अ लॉट ऑफ इस्माइली फ्रेंड्स एज वेल बैक इन स्कूल एंड वहाँ पे, क्योंकि वहीं पे मेरा स्कूल भी था, कॉलेज भी वहीं था। तो वो यही बताते थे कि भाई हमें जो है हाजिर इमाम की तरफ से ये हुक्म है कि खाना ज़ाया ना हो और एक पोर्शन खाने का आया करे, क्यों फिर वहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूट होता था फर्दर। इट्स अ गुड प्रैक्टिस। इधर उधर फेंकने से, ज़ाया करने से, फूड वेस्टेज बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यार, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो सो वी यूज्ड टू सी दैट, और लोग तैयार होके जाते थे और ऐसा लगता था कि लोग शादी में जा रहे हैं। बट ऑफ कोर्स आप ज़ाहिर है अगर आप इबादत के लिए जा रहे हो तो यू नीड टू ड्रेस अप प्रॉपरली, मतलब साफ़ सुथरा होके जाए। तो येस, तो दैट यूज्ड टू बी अ डेली साइट। याया महबूद कहते हैं वेरी हैवी इंट्रो बॉस, थैंक यू, लव द न्यू बैकग्राउंड, थैंक यू सर। इट्स बिलीवर कहते हैं सॉरी फॉर सच अ लॉन्ग कॉमेंट बट शुड रीड वंस, द फेमस स्टोरीज अबाउट राखी वी स्टडीड इन स्कूल्स इन आवर चाइल्डहुड ड्यूरिंग द मिडीवल पीरियड, द राजपूत्स वर फाइटिंग अगेंस्ट द मुस्लिम इन्वेजन and Karnavati was Mewad's regent during the minority of her son after her husband Rana Sanga's death. At the time, Mewad was attacked by Bahadur Shah of Gujarat for the second time. Karnavati then sought help from
Humayun and sent him a Rakhi. Even though Humayun was in the middle of another war, he returned to Mewar because he was touched by the gesture of Karnavati. However, Humayun and his troops couldn't reach on time. He couldn't reach Mewar on time, and the Rajput army was defeated at Chittor. Following that, the queen performed Johar, set herself on fire to protect her honor. But Shah and his troops had to leave Chittor as Humayun reached there shortly. Mewar was restored to Karnavati's son Vikramjit. Thank you, sir, for nuggets of history. मिमी बुटाने कहते हैं कि नॉट श्योर इफ इट्स विजडम और विचक्राफ्ट बट लिसनिंग टू योर वॉइस मेक्स मी हंग्री. आई डोंट नो, इट ट्रिगर्स सम हिडन पार्ट ऑफ माई ब्रेन दैट मेक्स मी क्रेव स्नैक्स. लो की योर वीडियोज आर द रीजन आई बिंज ईट. द जोया कहती हैं द न्यू इंट्रो रॉक्स. जोया हमारी बहुत पुरानी फ़ैन है. हमजा कहते हैं द इमेजिनरी नेम्स दैट जुनैद भाई मेक्स ऑन स्पॉट. रोज़ी, रॉक्सी, रियाज भाई. फैसल भट्टी कहते हैं सेक्स क्वेश्चन आर द रीज़न आई वॉच योर एपिसोड्स. मस्ट ली लॉन्ग टाइमिंग वाले अंकल की. आसिम कहते हैं जुनैद भाई योर होम स्टूडियो इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इट लुक्स वेरी होम फील, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू. दो आफ्ताब कहती हैं आई एम लिटरली ऑब्सेस्ड विद योर एपिसोड जुनैद सर, बिकॉज ऑफ देम आई स्टार्टेड स्टडिंग DPT अगेन आफ्टर बीइंग मैरिड एंड स्टेइंग एट होम फॉर 4 years. थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस. आई एब्सोल्युटली लव योर चैनल एंड दीज एपिसोड्स. आस्क गंजी स्वाग लव. ओके, थैंक यू सो मच. गोल्डन ह्यूमर कहते हैं ग्लोइंग एंगल वाले की सहीली भाई, आई वॉज लाफिंग लाइक अ क्रेजी पर्सन. एम अजीज़ कहते हैं दिस इज़ द प्रॉब्लम विद मोस्ट ऑफ द प्रेयर प्लेसेस इन पाकिस्तान. आई रिमेंबर गोइंग टू लकी वन मॉल इन रमज़ान लास्ट ईयर जस्ट बिकॉज आई वॉज टू अर्ली देयर. आई वॉज टायर्ड सो आई वॉन्टेड टू रेस्ट फॉर अ वाइल आफ्टर सोहर. You won't believe the lady there said it's not allowed to sleep there. I was in disbelief that they do this to me in the month of Ramzan and the room was nearly empty. The intolerance is insane here. As much as I agree with you, मैं इसमें ये वजाहत भी करना चाहूँगा. देखिए हमारे यहाँ ना बहुत सारी चीज़ें अपनी असल शेप में इसलिए भी नहीं हैं बिकॉज हम लोग बड़े एक्सप्लॉयटेटिव हैं अपनी नेचर में. अगर आपको सोते हुए देख लिया ना तो आधा मॉल वहाँ बैठ के सो रहा होगा क्योंकि AC भी चल रहा है, तो उससे जगह की सैंक्टिटी, क्योंकि इट्स नॉट अ स्लीपिंग पॉड. हाँ, अगर इबादत करते हुए आँख लग गई है, बंदा थोड़ा कैलूला कर ले या उसकी तबीयत सही नहीं है, रेस्ट करना चाहे, वो एक अलग बात है. लेकिन अगर इसको स्लीप पॉड बना दिया ना तो लोग मस्जिदें फिर भरी होंगी, नमाज के लिए नहीं, सोने के लिए. अब मॉल है, मॉल की अपनी मैनेजमेंट है, उनके अपने मसले मसाइल होते हैं. तो मॉल में अगर ये रिवायत चल पड़ी कि अच्छा जी अगर आप शॉपिंग कर करके थक गई हैं तो थोड़ी देर यहाँ के सो जाएं और फिर राउंड 2 फाइट अगेन करेंगे, तो फिर लोग यही करते रहेंगे. तो ये एक पॉसिबली वजह हो सकती है डिस्करेज करने की. अदरवाइज़ आई एग्री, बहुत सारी जगहों पे देखिए सोने का तो वैसे भी हर जगह डिस्करेज कर रहे होते हैं. मस्जिद नबी में मेरी आंख लग गई थी बैठे बैठे, मैं पिलर के साथ बैठा हुआ था, हम लोग वेट कर रहे थे फजर का. रियाजुल जन्ना के लिए ज़ाहिर है वो बेस्ट टाइम होता है. सो फॉर दोस्त हु डोंट नो, जो शायद दूसरी कम्युनिटी से हैं, मस्जिद नबी में देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड रियाजुल जन्ना, यानी जन्नत का दरवाज़ा कह सकते हैं, और एक छोटा सा पार्ट है. और हदीस ये है, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उन्होंने कहा कि जो यहाँ नमाज़ पढ़ेगा वो जन्नती होगा. तो उसके लिए ज़रा बड़ी क्यू होती है. अब तो खैर बड़ा ऐप वैप वाला सिस्टम है, पहले बड़ा झगड़े वगड़े होते थे उसके चक्कर में, लोगों को सबको वहाँ नमाज़ पढ़नी होती थी. अब वो उसमें आपको थोड़ा सा ही टाइम मिलता है कि इसमें आपने जाना है. तो उसका बेस्ट टाइम है कि रात के टाइम, बिल्कुल रात में फजर से पहले, तो सबसे कम लोग तब होते हैं. तो वो उसके बाद में वो बैठे बैठे मेरी आंख लगी तो आ गया था सिक्योरिटी वाला, उसने मुझे नज किया कि उठ के बैठो. मैं यूँ पिलर के साथ मेरी आंख लग गई थी. सो बात यही है, क्योंकि वहाँ पे भी आपको पता है लोगों के होटल दूर होते हैं, वो पूरा दिन अगर मस्जिद में सोते रहे तो मस्जिद की सैंक्टिटी अफेक्ट हो सकती है. हिमांशु कहते हैं टॉपिक लखनऊ गर्ल विद कनेक्शंस टू ईरान. It actually makes sense since Lucknow is one of the most important Shia majority city in India and has had long and strong cultural ties with Iran, with many marriages between people from both the places. Although I am Hindu from Lucknow. Secondly, that's true in Lucknow. The food, especially Awadhi cuisine, is pretty subtle and not really that spicy. Even I can't eat very spicy food. Thank you so much. येस इट्स ट्रू, लखनऊ में और भी यूपी के बहुत सारे इलाकों में जो लोग हैं, पीपल हु क्लेम देयर रूट्स टू बी इन ईरान,
मच लाइक मैनी पीपल अराउंड इन माई लाइफ एज वेल, क्लेम तो उनका यही होता है. अब कितनों के क्लेम सही हैं, कितनों के गलत, दैट इज़ एक्चुअली अ डिबेट. हाउएवर लखनऊ हो गया, हैदराबाद की रूट्स आपको बहुत सारी अरब कल्चर में भी मिलेंगी, बिकॉज बैक इन द डे द अरब्स वुड कम हैदराबाद दक्कन एंड दे वुड मैरी वेमेन फ्रॉम देयर. हमारे अपने दोस्त हैं, उनकी खाला जो हैं वो इमराती हैं, इसी तरह इमराती हैं. तो वो बेसिकली दोज फैमिलीज बैक इन हैदराबाद, they're very cultured and refined and like you know रख रखाव वाला हिसाब किताब अच्छा था, so they were very preferable for marriages. अब्दुल समद कहते हैं बेसिक आंटी पंखा साफ made me laugh a lot. Okay, I know what you're talking about. Slayer कहते हैं I will Islamabad that really want to be a part of a community, but it's true that a single recreational activity class is 2 to 6,000 rupees and even 12,000 or more, which is not feasible to pay every week. So I don't know how to form like-minded friendships. That is a challenge. Badshah Yo-Yo कहते हैं thank you so much. I suffer from anxiety and depression. Your videos are therapy for me. How to YT कहते हैं your response और Rakhi question is absolutely on point. It's sad very few people will understand this. Saif कहते हैं girls catfish with filters, guys with their height charts. कल मैंने एक देखा था, वो एक पैड आता है जैसे डॉक्टर शोल्स का पैड होता है ना, जो कि जूतों में लगता है फॉर कंफर्ट. There's another pad which lifts you like 2-3 inches. तो उस पर यही था कि वो डेटिंग गेम के लिए अच्छा है, बट लाइक व्हाट अबाउट जब कपड़े उतर मतलब जूते उतरेंगे फिर क्या होगा? फिर तो मैचिंग हो जाएगी, 4 हेड की 5-8 हेड हो जाएंगे. Junaid bhai, I've been following you since 2021. I've watched all the episodes of Ask Ganji Swag. I must say you are a truly inspiration. I like your thoughts and the way you answer the questions with humor. Lots of love from your छोटी सी बहन. शुक्रिया. हसीब कहते हैं लॉन्ग टाइमिंग वाया ब्रेन ट्रेनिंग. या बैकस्ट्रीट बॉय कहते हैं डियर जुनैद, हैव योर सन्स विटामिन डी एंड पैराथायरॉइड हार्मोन चेक फॉर एक्जिमा. ट्रीटिंग देम विल ऑटोमेटिकली एलिमिनेट एक्जिमा. थैंक यू सो मच. Slayer again कहते हैं I've noticed that even in our dramas they've always fall in love with a cousin, even in big rich families, as if there's no other person left in the world. We can at least start by telling our media industry to stop promoting this. Also, all men who randomly message women on WhatsApp also have a DP of Bismillah or Quran. Desi in Europa कहते हैं I agree that the problem often comes from some Pakistani uncles who try to shut kids out of the mosque. I've also experienced the same kind of issue you mentioned. Once an old man insulted me just because I didn't unfold the sleeves of my kameez. But here in Germany, things are very different. In Turkish mosques, children are always welcome. No one treats them badly. In fact, some mosques even have playrooms and cafes for families. Their belief is simple. If you don't hear children giggling in the mosque, then in the future your mosques will be empty. My daughter is 2 years old and she comes with me to the mosque. Everyone loves her there, even the imam. That's so sweet. और ये बिल्कुल हकीकत है भाई, बचपन में डर बिठा दोगे तो लोग नहीं जाएंगे बड़े होके. मैंगो बाबा कहते हैं जुनैद भाई, लविंग दिस एपिसोड ऑफ आस्क गंजी स्वैग एज ऑलवेज. योर टेक्स ऑन एवरीथिंग फ्रॉम CPEC टू एम्प्लॉय बिहेवियर इन पाकिस्तान आर स्पॉट ऑन and hilarious. I really appreciate your earlier video on cousin marriages, and the one you broke down the genetic risks वगैरह वगैरह. It was eye-opening and helped spark important conversations in my family. Keep dropping that wisdom. Quick question for a future episode. With all the talk about game changers like oil, minerals and CPEC, how do you think Pakistan can overcome corruption and infrastructure issues to actually benefit from them? यार करप्शन ना, ये हमने बचपन से सुना है, करप्शन. I've started to believe corruption is not bad, incompetence is bad. Corruption is the necessary oil जिसकी वजह से चीज़ें चलती हैं, वरना चीज़ें चल ही नहीं पाएंगी. मैं इसकी आपको मिसाल देता हूँ. वन ऑफ माई एम्प्लॉईज़, उसको मैंने कहा कि अपना पासपोर्ट बनवा लो. वो है एक शरीफ आदमी. वो अपना पासपोर्ट बनवाने गया, जो डॉक्यूमेंट से वो लेके गया. उन्होंने बोला माँ बाप का बेफॉर्म लेकर आओ, पता नहीं क्या. वो फिर अगले दिन दोबारा गया. कहाँ से? वेयर डज ही लिव? स्कीम 33 से सदर वाला पासपोर्ट ऑफिस. अगले दिन फिर आया, ये लाया. दादी का कहाँ है? दादी का मतलब लाइक उसके 4 चक्कर लगे. फिर एक दिन पेरेंट्स को भी बुलवाया, बूढ़े माँ बाप, ऑल द वे स्कीम 33 से वहाँ तक आए. अब ये बात उसने मुझे नहीं बताई. और फिर उसे तंग आके बोला कि मुझे रोज़ ख्वार करा रहे, कभी ये कभी. मैंने बोला भाई
मैंने एक आदमी को फ़ोन किया, उसको मैंने 4,000 रुपये रिश्वत भेजी, सीधी सीधी बात है। अगले दिन ये गया, ठक से काम हो गया। आप समझ रहे हैं? अगर आप ये नहीं करेंगे, अगेन ये बिल्कुल देर, इस पर कोई दो राय ही नहीं है कि ये गलत काम है। अच्छा, वो था भी एजेंट जो कि देखें, होता ये है, आप खुद जाओगे ना, मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। जब आप खुद जाओगे तो आपका फॉर्म जो होगा ना, ये मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की थी, आपका फॉर्म बिल्कुल सीधा होगा। वो आपका फॉर्म देखते ही बता देगा कि ये पेमेंट करके आया है, मतलब पेमेंट, या ये खुद आया। वो पता है कैसे? मैं आपको बताता हूँ। जब आप एजेंट को देते हो ना पैसे, एजेंट आपका फॉर्म भरता है, एजेंट आपके फॉर्म का जो ऊपर का कोना होता है ना, उसको मोड़ देता है। तो जब वो डॉक्यूमेंट जगह जगह जा रहा होता है ना, दैट इज़, अब उस पर लिखेगा थोड़ी कि हाँ भाई रिश्वत आ गई है, ये होता है साइन। वो जब देखेगा बोलेगा ओके पेमेंट है, क्योंकि सबका कट है। उसने जो 4,000 लिए वो एजेंट की जेब पे नहीं जाएंगे, वो जो फ़ोटो ले रहा है उसकी भी जाएंगे, वो जो स्टैम्प कर रहा है उसकी भी जाएंगे, करते 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 बड़े साहब सब में बटेगा। केक कटेगा तो सब में बटेगा, समझ रहे? तो ये है। और ये मैंने कैसे देखा था, अगेन ये ख्वारियाँ ना हो, मैं अपने कज़न को एक बार लेके गया था, मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व कर ली थी कि मुड़ा हुआ पेपर जहाँ जा रहा है वो तेज़ चल रहा है, सीधा पेपर जहाँ जा रहा है वो फंस रहा है। सीधा पेपर पायलापुर है, वो बेचारी आंटियाँ थी, उनको ख्वार करा रहे, इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, सीधा पेपर। जो मुड़े हुए पेपर थे ना, वो ठक 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 जा रहे थे। आपके भाई ने पकड़ लिया प्रोसेस। सो मैंने उसको बोला भाई इस बंदे को ये पैसे दे दें। अगले दिन गया, ठक से उसका बन गया। तो अगर ये नहीं होता, वो ख्वार होता रहता, क्योंकि भाई ये नहीं करना लोगों ने काम। एंड इट्स नॉट जस्ट हेयर, ठीक है, इस तरह की रैम्पेंट करप्शन अमेरिका में नहीं होती होगी। डीएमवी में आप लाइसेंस ऐसे नहीं निकलवा सकते होंगे जिस तरह हम यहाँ निकलवा लेते हैं, मगर किसी न किसी सूरत में हर जगह एग्जिस्ट करती है करप्शन। अब करप्शन ख़त्म नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती, अगला काम ही नहीं करेगा। मैं आपको एक और मिसाल बताता हूँ। मेरे एक्स बॉस थे, वो बहुत 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 ही शरीफ आदमी थे और बहुत असूल पसंद। तो उनको एक बार पुलिस वाले ने रोका, ट्रैफिक वार्डन ने, ज़ाहिर है चाय पारी के लिए। मतलब लाइसेंस ओरिजिनल लाइसेंस, कागजात ओरिजिनल कागजात, फलाना ढिमकाना, ये वो। जब हर चीज़ में ओके थे ना, वो कह रहे सर चाय पानी, कह रहे मैं तो नहीं दूंगा चाय पानी। अच्छा नहीं देंगे, ठीक है। पता है किस चीज़ पे फ़ाइन मारा? ये जो गाड़ी में रेडियो लगा हुआ है, इसका लाइसेंस है आपके पास? वहाँ वो फंस गए, बोला यार ये तो नहीं है, तो बस फिर चालान कटवा ही लिया उन्होंने। तो बात ये है कि अगर अपने पे आए ना, तो फिर ये आपको इतना घुमाएंगे आपका कभी काम नहीं हो पाएगा। तो करप्शन अब बहुत वो चली गई पीछे कि यार ये मसला है, कॉम्पिटेटिव करप्शन। अब बात यहाँ आ गई है, वही वाली बात है ना, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। मसला हमारे यहाँ इनकॉम्पिटेंस का है। इसकी मैं आपको बहुत सारी मिसालें भी बता सकता हूँ। अगर आप ये बारबेक्यू टुनाइट कॉम 3 वाली बिल्डिंग है, यहाँ से आप सीधा है बोर्ड बेसन की तरफ, तो सामने आई लव कराची टाइप का कुछ लिखा हुआ है। तो उसमें जो हैशटैग है ना, हैशटैग यूँ है, हैशटैग कभी यूँ नहीं होता, यूँ होता है, राइट? उसका एंगल टेढ़ा मेढ़ा है। अब ये कोई भी जाहिल आदमी जो जिसने कीबोर्ड कभी देखा हो या इंस्टाग्राम पे हैशटैग देखे हो, बता सकता है हैशटैग की शेप ऐसी नहीं होती। बट वो ना सिर्फ डिज़ाइन हुई है, वो अप्रूव भी हुई है। इसका मतलब इन दैट एंटायर प्रोसेस नोबडी न्यू व्हाट हैशटैग लुक्स लाइक। कि हैशटैग इस तरह गिरा हुआ नहीं होता, इतना टिल्ट नहीं होता, ये इस तरह होता है। नोबडी नहीं होता। ये बड़ी छोटी सी मिसाल है। या इसकी एक और मिसाल देता हूँ। ये जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तस्वीर देखें आप, इसमें अगर आप ऊपर देखें, और मैंने बहुत बार स्टोरीज़ पे भी दिखाया कि जो जिना की स्पेलिंग है ना, ये एक प्रॉपर उसमें नहीं है, प्रॉपर लाइन में नहीं है। आई ऊपर जा रहा है, एन नीचे जा रहा है। मतलब आपके सबसे बड़े मुल्क के सबसे बड़े शहर का जो एक ही वाहिद एयरपोर्ट है, उसका जो नाम है, उसका फॉन्ट ही टेढ़ा मेढ़ा है। नोबडी थॉट दैट थ्रू कि यार मतलब साइनेज ही सही करा लें आज भी, और ये भी सिर्फ सालों से। सो दैट मीन्स नॉट ओनली जिसे डिज़ाइन किया, उसको जिन्होंने अप्रूव किया, क्वालिटी चेक किया, वो सब भी इनकॉम्पिटेंट थे। कोई भी जी शऊर आदमी जिसकी आंखें चलती हैं, वो देख के बता सकता है यार ये टेढ़ा क्यों है, यार इसको सीधा होना चाहिए। वो आज तक टेढ़ा है। मसला इनकॉम्पिटेंस है। करप्शन तो बहुत दूर चली गई बात, करप्शन अब मसला है भी नहीं।
मसला इनकॉम्पिटेंस है। अफशा किरण कहती हैं, आई एम गेटिंग एडिक्टेड टू द एपिसोड्स, इट हैज़ चेंज माई परसेप्शन ऑफ मैनी इशूज़ ऑफ लाइफ, ग्रेट जॉब। आई एम श्योर अब करप्शन में भी बदल गया होगा आपका। Altamash कहते हैं, in the masjid a similar thing happened to me once. I was wearing a graphic t-shirt but it only had typography on it. An old uncle pinched me so hard because of it. In the same masjid there used to be talim session after Fajr where kids would go before starting our cricket games in Ramzan. One fine day out of nowhere that same uncle suddenly said, Sare Shia kafir hain. Even though I'm Sunni, I felt bad for the 4-5 kids from the Ahle Tashi sitting with us. Around the same time, in another apartment masjid, I also saw people bullying an LA Tashi kid just because he bought a stone for sajda. I was shocked seeing that. Somehow, after these incidents, I stopped going to the masjid regularly and became more of a Jummah only person. Also, I believe in the name and shaming people. So, the guy who said that was named Azhar, and it's 13B area Gulshan, which is now infamous for naked transgenders on the roads at night. यार ये कमेंट शुरू कैसे हुआ और ख़त्म कैसे हुआ है? Love it. आशुतोष कहते हैं, Junaid secretly signaling Indian audience with his orange, white and light green background on 16th August after 15th August episode. I didn't even notice that until I saw this comment. Maybe he's a raw agent after all. अच्छा ये लिखा था raw agent. I'm sure you must have your reasons for not sharing your stuff, but I actually enjoy it. Your rants, updates about professional and personal life, it kind of builds a connection. Please don't stop it. Some sharing from your part, we deserve it. Bro, why do you think you deserve anything from him? It's his channel and his prerogative on how he wants to structure his podcast. He's a YouTuber, yeah, definitely he has the right to do whatever he wants, but the viewer also has the right to request something. Hopefully you understand. Acha bhai. For the man who wants to marry a prostitute, kindly get checked for HIV and other STDs. रोज़ी कहती हैं, जुनेद सर पहले ये बताओ कि एवरी टाइम ये जो बार गर्ल्स या जैसी भी लड़कियां इनका नाम रेफ़र करने के लिए सब रोज़ी नाम क्यों देते हैं? मीन्स हद है, मेरा नाम रोज़ी है, अगर टीवी में भी कोई ऐसे कैरेक्टर का नाम आता है, आई एम एम्ब्रेस यार, अच्छा एम्बेरस। भाई इसी तरह नताशा, तानिया वॉज हमेशा, अगर पाकिस्तानी ड्रामों में किसी वैम का नाम होगा ना फीमेल विलन का, तो तानिया, नताशा, टीना, ये वाले नाम होते थे। तो कुछ नामों में होता ही है, तो रोज़ी में भी कुछ है। पाकिस्तान हिडन वेल्थ, ब्रो इट्स हाइडिंग बेटर देन माई सॉक्स इन द लॉन्ड्री, वीव गॉट ऑयल, मिनरल्स, CPEC एंड अपेरेंटली अ स्टैश ऑफ गोल्ड under every biryani plate, but all we see is load shedding and coming soon signs. If this is the game changer, I'm ready to grab a shovel. So funny. So thank you guys. ये आज के कमेंट से बड़े मज़े के, एंड चलते हैं सवालात की तरफ और देखते हैं लोगों ने क्या सवाल भेजे हैं। और जी पहला सवाल, डेटिंग लाइफ ऑफ अ पाकिस्तानी एलीट। Assalamualaikum Junaid bhai, greetings from Dubai. I'm a 26-year-old female. I'm a 26-year-old from Islamabad, based in F6. Though I spend a good part of the year back and forth between here and Dubai. By all definitions, I belong to the top 0.1% of Pakistan. Life, at least materially, has been generous. I've had the privilege of a good education, travel, financial freedom, and the ability to enjoy whatever experiences I choose. From fine dining in DIFC to camping up in Hunza. You'd think this would naturally translate into meaningful connections too, but that's where I feel stuck. When it comes to women, the reality feels hollow. I'm not the kind who just wants someone to swing by my life in designer outfits, sit across at Kipriani and post a filtered boomerang on the truffle pasta. I crave substance, experiences worth building, conversations that go beyond where the next holiday is or which mall has the best new collection. But honestly, I'm exhausted with the lot I've been encountering. Most of the girls in my circle, the same 0.1% so-called elite, are stuck in a loop. Reels, mirror selfies, the latest car they're posing with, endless food snaps, drinks, shisha lounges, and a daily stream of gossip. It feels like life has become a checklist of Instagrammable moments and nothing more. Not one person I've come across in this dating pool has a hobby that adds depth, or even the courtesy to put their phone aside for 2 hours straight on a date.
The irony is, we're sitting in some of the most beautiful spaces, having access to so much, yet the conversations never leave the shallow end. Take this for an example. I once planned a quiet evening at a book cafe in Dubai, thinking maybe the setting itself would inspire a different type of vibe. Instead, she spent most of the time adjusting the lighting for her story, taking flat lays of the coffee, and then scrolling reels right after. Not one word about the book collection around us, not even a fake attempt to browse the shelves. So I was just sitting there watching her curate an evening for her followers instead of living it. I've tried different setups too: desert safaris, live music nights, art exhibitions, even simple walks at Margala Hills. Same pattern. Phone in hand, eyes darting at angles for pictures, conversation looping back to who's traveling where, who bought what, and who's dating who. It's like everyone's living a reality show instead of a real life. Maybe it's me being picky, but I don't think it's too much to expect a girl to have a passion, a curiosity, or even just the ability to hold a conversation. That doesn't sound like running Instagram caption. I believe in having a life outside of social media, in being present, in carving out experiences that leave you with stories worth telling, not just highlights worth posting. Do you ever feel the disconnect too? Of course, I don't mean in a romantic sense, but generally when conversing with girls from Pakistan in particular. Do you also notice this lack of substance, this obsession with appearances and social media validation that makes genuine conversation feel like a lost art? Would really value your take, because I don't know whether I'm asking for too much or whether we're genuinely witnessing a cultural drought of depth. Beस्ट रिगार्ड्स. सो ये जैसे कि आपने देखा कि दिस इज़ एन ईमेल फ्रॉम समबडी हु लिव्स बिटवीन दुबई एंड इस्लामाबाद, F6 में रहते हैं, बिलोंग्स टू 0.1% एलीट. तो बेसिकली इनका चैलेंज ये है कि whoever he's going out on a date with, उनका बस वो फ़ोन से बाहर नहीं निकल रहे. एवरीथिंग हैज़ टू बी क्यूरेटेड ऑन इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह वगैरह. माई ओनली एक्सपीरियंस, बिकॉज सो इंस्टाग्राम तो खैर आ चुका था, बट it was a very small window between me dating, between dating and my marriage. और उसमें ये Instagram and social media was really picking up. I went on a date in Dubai, or I'm not gonna mention where because I don't know if she's listening. खैर, it was a put off, honestly speaking. हम जब खाना आया ना, so she actually stood up. अच्छा, मैं उस वीडियोस बनाता था एंड आई वुड ऑल्सो डू दीज थिंग्स, बट लाइक नॉट टू दैट एक्सटेंट कि, एंड आई एम टॉकिंग लाइक 2012 2013. अब तो कोई ये करे तो इट्स वेरी कॉमन, बट लाइक 12 साल पहले, सो लाइक व्हेन यू खाना आया और एक बंदा खड़ा हो गया तो सारे देखने क्या हो रहा है. एंड देन लाइक शी वॉज एडजस्टिंग देयर वाज लाइक अ हैंगिंग बल्ब, उसको एडजस्ट करना और फिर उसको यूँ और यूँ और यूँ और यूँ. एंड आई एम लाइक, you're an engineer, like you're not even an influencer, मतलब like what are you on about? खैर, तो मुझे ये चीज़ बड़ी ऑफ पुटिंग लगी. I never met her again. So to each their own, man. But I think it's also driven by society. अब मसला ये है कि when you're part of a society जहाँ पे everyone is doing like सबको वन अप चाहिए एक दूसरे के ऊपर, अदरवाइज यूल बी लेफ्ट बिहाइंड. तो इट क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट जहाँ पे यूर ओनली कूल और यूर ओनली वर्दी इफ़ यू हैव समथिंग. इसीलिए मटेरियल ओवर सब्सटेंस, मटेरियल के ऊपर फोकस ज़्यादा है, सब्सटेंस है ही नहीं. जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, हमारे मुल्क में ऐसे ऐसे भी एजुकेशनिस्ट हैं जिनका फैमिली बिजनेस है, एजुकेशन बिजनेस, बट देयर इंस्टाग्राम इज़ ऑल अबाउट Chanel and like Prada and Valentino and what not. कहाँ लंच किया, कहाँ पे कैवियर खाया, कहाँ पे ये किया, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे ये हो रहा है, and that's it. So I don't know. It's driven by society as well. आप if you इसका बड़ा आसान तरीका है. अगर आप सुबह 9 बजे से 11 बजे की विंडो में नाश्ता करने जाएँ कहीं बाहर, अगर आपका काम अलाउ करता हो, अगर आप इफ़ यू हैव फ्लेक्सिबल आवर्स लाइक माई सेल्फ, इन आवर्स में जाएँ, यू विल सी अ होल बंच ऑफ women with like
प्रॉपरली डॉल्ड अप। मैं तो सोच के ये सुबह उठी कब होंगी कि इन्होंने मतलब देर ऑल डॉल्ड अप इन एवरीथिंग। किटी पार्टीज़ हैं या स्कूल से छोड़ के आई हैं, एंड इट्स ऑल अबाउट द बैग। सबके बैग, अब तो खैर रेस्टोरेंट छोटी चेयर्स भी ऑफर करते हैं कि जी मैडम का बैग यहाँ पे आएगा। सो आई नेचुरली ऑब्जर्व कि जब भी फ़ोटो हो रही होती है ना, सो लाइक किसी का भी बैग ना, सो फॉर एग्ज़ाम्पल, सो जैसे ये बैग है ना, तो किसी का बैग फिर यूँ नहीं होगा, बैग यूँ हो जाएगा ताकि नज़र आए कि भाई डियोर है या फलाना है ढिमकाना है। सो इट्स ऑलवेज लाइक यू टिल्ट हो जाएगा। तो आई जस्ट लुक एट देम एंड आई एम लाइक ओके, हस्बैंड बेचारा काम कर रहा है, दिस इज़ व्हाट देयर अप टू। बट लाइक सोसाइटी का एक बबल है, और बिकॉज सब्सटेंस की कोई वैल्यू नहीं है, कोई कुछ पढ़ता नहीं है। और वही वाली बात है ना, जब आप कोई किताब नहीं पढ़ते ना, तो ऑल यू हैव टू शो इज़ आपको किसी ना किसी तरह तो एज चाहिए। तो अगर आपने इंटेलेक्ट पे काम नहीं किया है तो फिर आप इन क्रचेस का सहारा लेते हैं। उस क्रचेस में बैग्स आ जाते हैं, जूते आ जाते हैं, हॉलीडेज आ जाते हैं, या चैरिटी आ जाते हैं। लॉट ऑफ दीज पीपल आर connected to some sort of charity because they want to appear well. I'm sure उसमें से बहुत से ऐसे भी होंगे जो नेक नियति से काम करते होंगे, बट लाइक दैट इज़ ऑल्सो फ्लेक्स। आई डोंट नो, अगर आपको अपने इसमें नहीं मिल रही तो आप थोड़ा डाउनग्रेड कर लें, तो जो बाकी 99.99% है वहाँ डेट कर लें, वहाँ ठीक है। आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, शायद थोड़ा सब्सटेंस वहाँ मिल जाए। अब की अगर बात करें, सो आई हैव हैड माई शेयर ऑफ सच पीपल, एंड लाइक बिकॉज मैं बहुत बोरिंग आदमी हूँ ऐसे लोगों के लिए, तो नेचुरली ऐसे लोग मेरे सर्कल से खुद ही गायब हो गए। सो नाउ द फ्रेंड्स दैट आई हैव, बोथ मेन एंड women, they're full of substance, they're full of experiences, they're also very knowledgeable. तो मैं your vibe attracts your tribe. तो अगर आपकी वाइब, एंड आई, जैसे आपने खुद कहा कि आपने कोशिश की क्रिएट करने की, बट आप गलत लोगों के साथ कोशिश कर रहे हैं ना। बात सारी ये है, आप जितनी भी थीमेटिक सिचुएशन रख लें, लेकिन अगर आप बंदा ही दूसरी थीम का लेके जा रहे हैं, उसने अपनी थीम में ही रहना है। आई थिंक अब तो बड़ा आसान हो गया है डेटिंग में कि अब आपके पास इंसान की खुली किताब पहले ही सामने होती है, इंस्टाग्राम की सूरत में या फेसबुक की सूरत में या ट्विटर की सूरत में। आप उनकी थॉट्स देख सकते हैं, आप उनका फोकस समझ सकते हैं कि भाई ये बात कहाँ जाएगी। आई थिंक anyone's Instagram is a true reflection of who they really are. तो अब तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि अगर इंस्टाग्राम ऐसा दिख रहा है और अगर उसमें कोई किताब नज़र नहीं आ रही या कोई कोट नहीं लिखा हुआ और साफ लग रहा है चैट जीपीटी वाला कैप्शन है या क्यूरेशन है, तो फिर दैट्स अ रेड फ्लैग फॉर यू। बाकी हकीकत अपनी जगह है कि सोशल मीडिया ने ऑफ कोर्स एक ऐसी सोसाइटी क्यूरेट कर दी है जहाँ पे इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू कैन पुट आउट देयर। कितनी आपने इस तरह वीडियोस देखी होंगी कि लोग बड़ा खुशी से बना रहे हैं वीडियो और एकदम जैसे कैमरा बंद हो उनका मुंह सीधा हो गया। इट्स ऑल फेक, वेरी फैब्रिकेटेड, एवरीथिंग इज सुपर कैलकुलेटेड। कौन सा एंगल होना है, क्या होना है, सब चीज़ें, इट्स नॉट रियल एट ऑल। मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ, शायद जितना बेहतर मैं बता सकता हूँ कोई भी नहीं बता सकता, बहुत झूठ है। तो आपको मैं यही कहूँगा कि आप जो अपना डेटिंग पूल है ना, आपने भी अपने ही एनवायरनमेंट में लिमिट किया हुआ है। तो जब आपने F6 में ही लिमिट किया हुआ है तो आपको फिर वही चीज़ मिलेगी। परहैप्स यू नीड टू एक्सपैंड योर डेटिंग पूल। जिस तरह टिंडर पे होता है ना, आप 50 किलोमीटर कर देते हो, रेंज बढ़ा देते हो, थोड़ी रेंज आप आउट करते हैं। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर इन डेप्थ कॉन्वर्जेसन, देन परहैप्स यू कैन फाइंड समवन इन द एकेडमिक स्पेस और किसी भी किस्म की, जहाँ पे ना लाइफस्टाइल इज़ नॉट अ वैल्यू बट डेप्थ इज़, सब्सटेंस इज़। So maybe you need to look elsewhere. Your complaints are valid. ऐसा ही है बिल्कुल, जो आपने पिक्चर मंजरकशी पेश की बिल्कुल वैसा ही है, मगर उसका बड़ा आसान तरीका है। आप उस तरफ जिस गली में जाना ना, उसका रास्ता ही ना पूछें। सो इफ़ यू आर गोइंग टू लिमिट योर सेल्फ इन दैट एनवायरनमेंट, सैडली दैट्स व्हाट यू गोना गेट। बाकी लड़के लड़कियों के लिए मेरे पास एक ही मशवरा है कि भाई जब भी डेट पे जाएं, फ़ोन साइड पे रख दें, ठीक है। फ़ोन साइड पे रखते हैं, घड़ी देखने के लिए भी ना उठाएं। घड़ी देखने के लिए या तो घड़ी खुद पहने या आसपास देखें कहीं अगर घड़ी लगी हुई है तो, या जिसके साथ डेट पे गए उसकी घड़ी में झांकने की कोशिश करें। आप ना
जेम्स बॉन्ड बनने की प्रैक्टिस करें, उल्टी घड़ी कैसे पढ़ते हैं ये भी ज़रा सीखें कि अगर अगले ने हाथ यूँ किया हुआ है तो पढ़ लेंगे, अच्छा 6:15 हो रहे हैं, 6:30 बजे निकलना है मैंने। फ़ोन इज़ अ डिस्ट्रैक्शन, इट्स अ टर्न ऑफ, इट्स अ पुट ऑफ। तो फ़ोन बिल्कुल साइड पे। बाकी जो चीज़ें आप प्राइवेट में करते हैं ना, वो चीज़ें पब्लिक पे नज़र आती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वर्क आउट इन प्राइवेट इट शोज़ इन योर फिजिक, इफ़ यू स्टडी और रीड बुक्स इन प्राइवेट इट शोज़ इन योर कॉन्वर्जेशन। सो जो आपको अगर पब्लिकली जो चीज़ नज़र आ रही है, दैट मीन्स कि प्राइवेटली भी फिर वही चीज़ होगी। सो वेरी इजी टू असेस कि नॉट पीपल हु रीड गुड बुक्स या अच्छी फिल्में देखते हैं, दे हैव मोर डेप्थ इन देयर कॉन्वर्जेशंस। बाकी जो रील्स देखते हैं तो फिर वो पानी पे ला दो, बस यही वो ब्रेन रॉट की तरफ चली जाती है। सो या आई वुड सजेस्ट कि यू नीड टू लुक एल्सवेयर, एंड मनी डज नॉट नेसेसरली प्रॉमिस क्लास, वरना अंबानी बड़े क्लास वाले होते हैं। थैंक यू। और जी नेक्स्ट सवाल है, स्केयर्ड ऑफ फर्स्ट नाइट आफ्टर मैरिज। सलाम जुनेद भाई, मेरी शादी 35 दिन बाद स्केड्यूल्ड है और ये अरेंज मैरिज है। अभी तक सिर्फ 3 दफ़ा फैमिली सेटिंग में मुलाकात हुई है और सिर्फ 1 दफ़ा अकेले में बात हुई है, जहां हम सिर्फ ये डिस्कस कर पाए हैं कि कौन सा खाना पसंद है। अरे यार, एक तो ये फेवरेट कलर, फेवरेट डिश, इससे आगे बढ़ बात होनी चाहिए भाई। मैं वर्जिन हूँ और मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो हैं या नहीं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डर रही हूँ। इंटरनेट पर इतनी स्टोरीज़ पढ़ ली हैं कि पहली रात बहुत पेनफुल होती है कि अब नींद तक नहीं आती मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है और मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरह मेंटली प्रिपेयर हूँ। मेरी एक फ्रेंड कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं करना होता, सब हस्बैंड करते हैं। लेकिन सच कहूँ तो मुझे डर बहुत ज़्यादा है, अगर दर्द हुआ तो मैं संभल नहीं पाऊँगी। दूसरा मसला ये है कि मैं अर्ली मदरहुड नहीं चाहती, लेकिन हमारी फैमिलीज कंजर्वेटिव हैं और मैं अपने हस्बैंड को यानी होने वाले हस्बैंड को कॉल करके ये बातें नहीं कर सकती कि और मेडिसिन भी अकेले नहीं खरीद सकती। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन टॉपिक्स को उनसे कैसे कम्युनिकेट करूं। मेरा सवाल ये है कि मैं अपने डर को कैसे हैंडल करूं और अपने हस्बैंड से फैमिली सेटिंग के बावजूद इन बातों पर कैसे बात करूं ताकि शादी के बाद दोनों कंफर्टेबल रहें। 18 अगस्त को ये आई थी ईमेल, तो 35 दिन तो अभी नहीं हुए हैं। चले बहन, ये तो अच्छी बात हो गई। तो इनकी 35 दिन बाद शादी है और इनको शी इज़ वर्जिन, तो उनको डर लग रहा है। काफ़ी स्टोरीज़ पढ़ी हैं। अच्छा, इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें देखें, सबका अपना अपना होता है। एक तो बायोलॉजिकली विमेन आर डिफरेंट, ठीक है ना, तो सबका एक्सपीरियंस एक जैसा नहीं होता। खा वो पेन को लेकर हो, ब्लीडिंग को लेकर हो, मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, मगर ये एक सिंपल बायोलॉजिकल फैक्ट है कि हर इंसान थोड़ा थोड़ा मुख्तलिफ होता है। अगर आपको वैसे ही डर है और जाहिर है अब मेन चीज़ फिर ये भी होती है, देखें, डर से ज़्यादा इंसान डर को कवर कर ले अगर सामने पसंदीदा इंसान हो, अगर पता हो इस बंदे से रब्ता रहा हो या दिल में मोहब्बत रही हो, तो इंसान के दिल में शफ़क़त भाई नहीं, शफ़क़त यानी डिज़ायर, वो उमड़ आती है कि हाँ, मैंने इस शख्स से मोहब्बत की है और फाइनली अब हम निकाह करने के बाद एक दूसरे को एम्ब्रेस करेंगे। तो यहाँ वो सीन भी नहीं है ना। तो एक डर पेन का तो है ही है, एक डर ये भी है कि एक स्ट्रेंजर आदमी है, सारी ज़िंदगी अपने आप को बचा के रखा, सारी ज़िंदगी दूर नहीं, कंजर्वेटिव फैमिली है और ज़ाहिर है इंसान की टीचिंग्स भी फिर यही समझाती हैं कि इंसान को अपने आप को बचा के रखना है। तो ये बेसिकली लैक ऑफ कंफर्ट है। डर तो है अपनी जगह, लेकिन ये कि एक स्ट्रेंजर आदमी है ना, स्ट्रेंजर आदमी से भी बात क्या हुई है, खाने में क्या पसंद है, खाने में क्या पसंद है, उसके बोलेंगे ये खा लें, तो बहुत मुश्किल है ना। ये ट्रांजिशन देख रहे हैं आप, अस्सलाम वालेकुम कपड़े उतारें, ये बहुत मुश्किल है। आप इस चीज़ को इमेजिन करें। अब आप लोग हंस रहे होंगे, मुझे पता है, ये जितने भी शहरी मॉडर्न लोग बैठे हुए हैं ना, अब आप इस चीज़ को खुद अंदाज़ा लगाएं कि एक इंसान से आप कभी एक मैं आपको मज़े की चीज़ बताता हूँ, यू विल अंडरस्टैंड। अगर आपका कभी किसी गवर्नमेंट, तो खैर नहीं, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, ऑल गर्ल्स कॉलेज या ऑल गर्ल्स यूनिवर्सिटी जाना हो ना, जहाँ आप अकेले आप एक मर्द आप होंगे, एक चौकीदार होगा, एक स्वीपर होगा, बस 3 मर्द होंगे, वहाँ आपको पता चलेगा हाउ इट फील्स लाइक बीइंग अ वुमन, क्योंकि सारी आंखें आपकी तरफ होती हैं। मैं इसलिए कह रहा कि आप बड़े खूबसूरत हैं, लेकिन आप उस माहौल के हिसाब से अजूबे हैं कि ये यहाँ क्या कर रहा है।
तो बड़ा हिचकिचाहट होती है भाई। मैं तो कितनी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये जना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन एक इवेंट पे उन्होंने मुझे बुलाया था, उसके बाद मैं निकला तो वो लड़कियों का जमघट्टा, कोई 2-3 हज़ार लड़कियां, फिर वो ज़ाहिर है धक्कम पेल, सेल्फी, ऑटोग्राफ, दिस दैट। तो वो जब आपको पता ना ये सारे नज़रें इधर ही हैं, तो बड़ा अजीब सा फील। तो अब आप अंदाज़ा करें लड़कियां इसी तरह फील करती हैं कि जब बाज़ार में जाएं तो सारी नज़रें उनके ऊपर है, तो बड़ा ऑफ सीन होता है। तो फिर इस माहौल में फिर आपकी किसी से बातचीत नहीं है, सलाम दुआ भी नहीं है, एकदम आपने जो है बिल्कुल ही कार्रवाई की तरफ जाना है, कैसे हो सकेगा? नहीं हो पाता भाई। तो इट्स शर्म, डर, हिचकिचाहट, लैक ऑफ कंफर्ट, ये सारी चीज़ें कंबाइन होके एक बड़ा फियर बन जाती हैं जिसको डर कहते हैं। बहुत सारी चीज़ें, डर अपनी जगह कि हाँ ठीक है यार एक पेनफुल चीज़ है, इट्स लाइक इंजेक्शन यार, मतलब लाइक इंजेक्शन में भी तो दर्द होता ही है ना, तो अब आप समझ जाएं। बात मेन ये है कि कंफर्ट लेवल नहीं है, इसीलिए बेहतर यही होता है। और देखें ये मैंने इतनी बार एपिसोड्स में डिस्कस भी किया है, ये जो कितनी लड़कियों की डेथ हो जाती है वेडिंग नाइट पे पोस्ट कोइटल हेमरेज की वजह से, कि बुनियादी वजह ये भी होती है कि कंफर्ट लेवल, जब कंफर्ट लेवल नहीं होता तो लुब्रिकेशन नहीं होती, नेचुरल लुब्रिकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, और बॉडी रिस्ट्रिक्टेड रहती है, ठीक है ना। इफ़ यू आर ट्राइंग टू मेक आउट विद समवन फॉर द फर्स्ट टाइम, आपने नोटिस किया होगा कि उनकी बॉडी रिस्ट्रिक्ट नेचुरली रिजर्व होता है, राइट, अनलेस कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दोनों साइड से हो और आग दोनों जगह लगी हो, वो एक अलग चीज़ है, बट नेचुरली रेजिस्टेंस होती है। तो बॉडी की रेजिस्टेंस होती है, उधर लड़कों ने समझा के भेजा होता है कि अगर पहली रात, ऊपर से जितने हकीम हैं सोशल मीडिया पे, लौंग ले लो जैतून का तेल में डिप करके, अरे मैंने एक किताब का, मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, मैं नाम नहीं ले रहा फिर फतवे आएंगे, बड़ी मशहूर किताब है, उसमें है कि जो लाल चूंटे हैं वो जा रहे हों तो उनको पकड़ के उनको रोगने बादाम में डबो दें 14 दिन या पता नहीं कितने दिन, उसके बाद आई एम नॉट जोकिंग, बकरी की मेंगनियाँ भी उसमें इन्वॉल्व होती हैं, एंड ऑल ऑफ दैट फॉर सम एक्स पीरियड ऑफ टाइम, एंड देन जो एक्सट्रैक्ट है वो आपने लगाना है। हु वुड हैव थॉट ऑफ दैट? कह रही लाल चूंटी जा रही है और बकरी की मेंगनियाँ है और ये रोगने बादाम में, अगर मैं तीनों को करूँ, लोगों ने क्या क्या नहीं लगाया होगा कि देखते होता क्या है, कितनों के जल गया होगा, कितनों का टूट गया होगा, समझ रहे हैं मेरी बात? ये क्या लॉजिक है? तो हाँ, तो ये हकीम वगैरह सिखा रहे होते हैं, ये लगा ले, लौंग लगा लें, खशखाश ले लें, सेसमी सीड ले लें, और मोरिंगा, पता नहीं क्या क्या, इसको पीस के ये कर ले वो कर लें, और पता नहीं क्या कर लेंगे आप, मतलब टैंक की तरह बन जाएंगे आप, टैंक बन जाएंगे आप, जर्मन टैंक। तो वहाँ से वो सीखा होता है, इधर से ये डर होता है, कंफर्ट नहीं होता, डर होता है, वहाँ से सीखा होता है जी आज चीर फाड़ कर देनी है। तो फिर देख लें आप, ये शहरों के आप हॉस्पिटल्स में जाके देखें, लेट अलोन गांव देहात में क्या होता होगा। सो बहुत सी लड़कियों की ज़िंदगियाँ चली जाती इस वजह से। खैर, यहाँ पे मेरी बहन, आपका मसला, एक तो आप दूसरों की कहानियाँ पढ़ रही हैं, सबकी बॉडी डिफरेंट होती है, हाउएवर आपका डर वैलिड है, इनवैलिड नहीं है। दूसरा, कोई सहेली ने आपने जो बताया कि अच्छा खुद नहीं कुछ करना पड़ता, मर्द ही करते हैं, अब ये भी देखिए कितनी एक प्रॉब्लमेटिक। देखिए डिज़ायर तो दोनों की है ना, दोनों ने वो करना है, मगर हमारे यहाँ इतना बंद कर दिया है औरत के दिमाग को कि तुमने बस जिंदा लाश पड़ की तरह पड़े रहना है, शौहर ने आना है, मतलब शौहर नहीं हो गया, मैकेनिक हो गया ना, वो आएगा, चेन पॉकेट खोलेगा, बाइक की चेन निकालेगा, ऑयल डालेगा, करेगा, पड़ चला जाएगा, वो बाइक यूँ पड़ी हुई है। औरत बाइक थोड़ी होती, उसकी भी डिज़ायर है ना, उसने भी एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस करेगी। तो आपको याद होगा एक शुरू में ईमेल आई थी कि वो एक खातून ने कुछ ज़रा एग्जॉटिक से किस कर ली थी, तो शौहर ने बोला ये तो चालू आइटम है, डिवोर्स दे दिया अगले दिन, क्योंकि जस्ट बिकॉज शी वांटेड टू एक्सप्रेस। अब देखिए ना कितनी प्रॉब्लम, ये इतनी छोटी सी ईमेल है, इस पर इतनी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक तो ये कि हस्बैंड सब करेगा, तुमने बस पढ़े रहना है, ये गलत एजुकेशन है भाई, आपने भी करना है। एनीवे, वही वाली बात है, वक्त के साथ साथ कंफर्टेबल हो जाएंगी, दोस्ती हो जाएगी तो फिर हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि जी मुझे फ़ौरन मदरहुड नहीं करना, ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि पहले बंदा जान तो लो। अभी तो सिर्फ आपको ये पता है बिरयानी पसंद है और रेड कलर पसंद है, पर्पल कलर, ये दो चीज़ें पता है आपको, और स्टार साइन जो है वो लिब्रा है,
3 चीज़ें पता हैं आपको। तो जिसका कुछ पता ही ना हो तो उसका बच्चा नहीं करते भाई, जान लो, अच्छी तरह पहचान लो। ये आपकी बहुत अच्छी सोच है, यहाँ पे आपको मैं सल्यूट करता हूँ, ठीक है। अब उसमें लिखा है कि जी मुझे मदरहुड पे नहीं जाना, ये मैं कम्युनिकेट कैसे करूँ, क्योंकि बात ही सबके सामने होती है और सबके सामने तो बिरयानी ही हो सकेगी ना, मदरहुड तो हो नहीं सकेगी, कॉन्ट्रासेप्शन तो हो नहीं सकेगी। फिर वो कह रही मैं खुद जाके मेडिसिन ले नहीं सकती। ये कितनी सैड बात है। यही तो है मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी भाई। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी ये नहीं है कि मैं शर्ट फाड़ूंगी, नंगी घूमूंगी, पार्टी करूंगी, पिल खाऊंगी और जो मिलेगा मैं उस पर चढ़ जाऊंगी। दैट इज़ नॉट, दिस इज़ मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। भाई मेरा जिस्म है, तुमने तो सीड प्लांट करके चले जाना है दफ्तर, मैंने इसको इस मशीन के अंदर 9 महीने इस पर मैं अजियत से, मूड स्विंग से, हॉट फ्लैशेस से, इतनी चीज़ों से मैं गुजरूंगी, रिस्क है, 10,000 चीज़ें हैं। एंड अ वुमेन्स बॉडी इज़ नेवर द सेम। एक बार बच्चा जो है ना खींचता हुआ निकलता है, आप इसको इस तरह समझ लें कि बच्चे ने टॉम एंड जेरी में तो ना नाखून टॉम जो है दीवार पे और यूं करके निकलता था, तो आप इसको इस तरह समझें कि बच्चा जो माँ के अंदर है वो एक्सट्रैक्ट करते हुए निकलता है, उसकी हेल्थ गिर जाती है, पहली जैसी नहीं रहती, बॉडी पहली जैसी नहीं रहती, हमेशा के लिए बदल जाती है। इसलिए जो लोग कहते हैं ना कि ओ कोर्ट्स में और मदरहुड भी औरत को मिल, मतलब चाइल्ड कस्टडी भी मिले औरत को, एलिमोनी मनी भी मिले औरत को, इसने इसका करना क्या था, सारा काम तो मर्द का। ओ भाई इसलिए बिकॉज वो लाइफ एंड डेथ वाला रिस्क वो ले चुकी होती है और उसकी बॉडी हमेशा के लिए बदल चुकी है भाई, वो उस जैसी नहीं है जो सी पहले थी। बहुत सारे रीजन। खैर ये लीगल एडवाइज़र्स आपको बेहतर समझा सकेंगे कि वाई द कोर्ट मोस्टली साइड्स विद द वुमेन। इसके साइकोलॉजिकल रीजंस हैं, फिजियोलॉजिकल रीजंस हैं, बहुत सारे रीजंस हैं। हाँ ऐसे भी वाक़यात हैं जहाँ माँ, नशेड़ी माएँ आइस का नशा करती है तो ऐसे को तो औलाद भी ना दे, एलिमोनी भी ना दे भाई, वो तो बच्चा ही बेच कर नशा कर लेगी, वो एक अलग केस है। बट रैंडम मतलब दूसरे नॉर्मल केस की मैं बात करूँ। अच्छा अभी जो है कॉन्ट्रासेप्टिव्स में नहीं ले सकती, ये कितनी सैड बात है भाई, वो उसकी मर्ज़ी है, उसको अभी फ़ौरन नहीं चाहिए, फ़ौरन नहीं माँ बनने का, हनीमून करेगी, पहले शौहर को समझेगी, उसका मिजाज समझेगी, ज़रा फैमिली में आएगी। अभी देखो हनीमून पीरियड यही होता है ना कि थोड़ा घूमना फिरना है, थोड़ा ज़िंदगी को एंजॉय करना है आपस में। देखिए एक बार बच्चा आ जाता है ना फिर आप एंजॉय नहीं कर पाते उस तरह से, क्योंकि फिर बच्चा भी साथ ही लगा हुआ होता है। और ये प्रिविलेज हर किसी के पास नहीं है कि जी दादी संभाल लेगी, नानी संभाल लेंगी। उनका क्या, जो ओवरसीज़ होते हैं वहाँ दादी नानी नहीं होती भाई, और वहाँ मेड, चलो मिडल ईस्ट में हो तो फिलिपीना आ जाएगी सस्ते में, वेस्ट में हो गए तो क्या करोगे, डे केयर ही चूस लेगा तुम्हारा भाई सारा। तो कुछ टाइम खुद बिताने का है, फिर बच्चों के साथ बिताने का है, इस पर डिवाइड करना है। ये नहीं कि भाई पहली शादी में ही मकान किराए पे चढ़ा दिया, दही जमा दिया, चलो जी अब बच्चा बच्चा खेलते हैं, पता है ही नहीं एक दूसरे का मिजाज का। सो हर चीज़ टाइम टू टाइम, पहले ये टाइम, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव की अगर बात करें, भाई किसी ने किसी को प्रेग्नेंट कर दिया, तो किसी ने करते 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 मुझे भी बोल दिया कि यार तुम ही कुछ ढूंढ दो कहीं से, कोई सब सितारा वाली चाबी, मॉर्निंग आफ्टर पिल या जो भी होती है, ठीक है ना। तो भाई हम भी मिशन पे निकल गए कि चलो यार फ्रेंड ऑफ अ फ्रेंड इज़ अ फ्रेंड, पुरानी बात है वैसे। तो अब गए हम कहाँ भाई, जिना अस्पताल, ही मैंने शायद पहले भी बात आपको सुनाई है, जिना अस्पताल के सामने कितने सारे मेडिकल स्टोर हैं, कितने सारे, जेपीएमसी के मेन गेट के सामने, वहाँ नहीं मिली। हम टाइम मेडिको कितना बड़ा है नेशनल स्टेडियम के सामने, जहाँ कुछ नहीं मिलता टाइम मेडिको पे मिल जाता है, वहाँ नहीं मिला। शरफाबाद पे कितनी सारे मेडिकल स्टोर्स हैं पीटीवी स्टेशन के पीछे, वहाँ नहीं मिला। अरे भाई मेन मेन जगहों पर, और ये मैं कराची की बात कर रहा हूँ भाई, कराची की बात कर रहा हूँ, नहीं मिल रहा। मॉर्निंग आफ्टर पिल है नहीं कि भाई ठीक है इन द हीट ऑफ पैशन नहीं हो पाया पुल आउट, हो जाता है, गलती हो जाती है, या मतलब मिस कैलकुलेशन हो जाती है, तो फिर क्या करना है। यही तो वजह है 25 करोड़ है, कॉन्ट्रासेप्टिव ही नहीं मिल रही भाई, मॉर्निंग आफ्टर ही नहीं मिल रही, खल्ली वल्ली यार। तो ये तो हाल है। अब फिर वही चीज़ औरत जाके लेगी तो बोलेगा अच्छा बड़ी गोलियां ले रही है मैडम, हाँ, तो फिर वो 10 नजरें। सेम चीज़ फॉर कॉन्डम, कॉन्डम लेने जाओ तो ऐसे पॉपकॉर्न वाले ब्राउन थैले में देता है, क्यों भाई, छुपाना क्या है। ये हम सब क्या मतलब वीटा ब्रेड में से निकले हैं, सेक्स से ही आ रहे ना यार।
हर दीवार पे ना मर्द, ये फलाना, मर्दाना कमज़ोरी, दिस दैट, ये वो। शादी के अलावा कोई काम नहीं है, शादी के बाद क्या होता है, यही होता है ना यार। तो हर चीज़ उसके अराउंड है, लेकिन ओए होए होए होए, पैड्स नहीं देने भाई, खुले खुले भाई, क्यों नहीं देने यार, खुले में लिया करें भाई, आप डट के लिया करें। क्या तुम्हारी माँ बहनों को नहीं होते पीरियड्स क्या? क्या अखबार, जंग अखबार लगाती हैं, क्या करती हैं, यही यूज़ करती हैं ना वो। नवाए वक्त तो नहीं बांधती ना। क्या हो गया यार, ऐसा क्या है? ब्रा मैंने देखा है यार, ये तो चले आप ये लॉन्जरे स्टोर बड़े बड़े तो ये अलग है, आप सदर वगैरह में जाएं, वो तो ऐसे मतलब ड्रग, अबे ड्रग डीलिंग, अबे कोकेन ज़्यादा खुले में मिलती है, आइस ज़्यादा खुले में मिलती है, ब्रा तो ऐसे दे रहे होते, पता नहीं ब्रा नहीं है वो, 16 पॉकेट वाली जैकेट है, फट जाएगी तालिबान वाली। अबे ब्रा ही तो है यार, सब पहनते हैं भाई, अंडरवेयर सब पहनते हैं यार, क्या हो गया? तो आप यकीन करें, ऐसी भी जगह हैं यहाँ रणछोड़ लाइन में और ये छोटे बाज़ारों में, आई एम श्योर लालू खेत वगैरह में भी होता होगा, जहाँ ठेले पे ब्रा बिकते हैं। अच्छा, उन गलियों में सिर्फ औरतों वाले आइटम है, तो मर्द तो होते ही नहीं है सिवाय दुकानदारों के। और बाकायदा पुराने घरों की दीवार होती है, दरवाजे के पीछे वो बेचारी जाके चेक करती हैं, लाइक ट्रायल रूम तो है ही नहीं, ऊपर से कोई उतर जाए, किसी ने कैमरा लगाया हुआ हो, 10,000 चीज़ें भाई, हमने खुद देखा है कि यार इस दरवाजे के पीछे औरतें जाके ना ब्रा चेक करती हैं, पता नहीं क्या है यार, तौबा तौबा। खैर, तो कॉन्ट्रासेप्टिव पे भी यही है भाई, जज होती हैं वो, पता नहीं क्या AIB का था या कौन सा था, एक था, वो लड़की जाती है कॉन्डम लेने, आई थिंक बसफीड का था या क्या था, कॉन्डम लेने जाती है, सारे लोग देख रहे होते हैं। आई वेगली रिमेंबर वॉचिंग समथिंग लाइक दैट। मतलब क्या हो गया यार, नहीं किसी फिल्म का सीन है आई थिंक, बिग फकिंग डील यार, मुझे समझ नहीं आता। तो खैर, ये आप चीज़ अच्छा कर रही हैं कि बाकी आप ये कर सकती हैं कि हस्बैंड जब फाइनली हो जाए ना मुलाकात, तो आप बोल दें कि भाई मुझे थोड़ा सा डर है। अच्छा, उसमें एक ये भी बुरा नहीं मनाइएगा भाई, अब देखें ना, हस्बैंड पता नहीं क्या खा पी के आ रहे हो, दोस्तों ने दे दियो पुड़िया भाई, ये हकीम वाली, अब वो पुड़िया खा के आ गया पूरा रेडी, टैंक लेके, जर्मन टैंक लेके पहुंच गया, आप कह रही आज नहीं करना, तो उसका सिस्टम मीटर आउट ना हो जाए। तो बेहतर है पहले अगर मौका मिल जाए तो ये उनसे ज़रूर कहिएगा कि मैं चाहूँगी कि हम पहले कंफर्टेबल हो जाएं बिफ़ोर हम हमारे जज्बात मज़ीद आगे बढ़ें, हम पहले एक दूसरे को जानें थोड़ा सा। अच्छा, अब ज़्यादा भी रेजिस्ट किया तो खुदा ना खास्ता खावत के ज़हर में ना आए, किसी से चक्कर ना हो, या अपने आप को किसी के लिए यारी, सो या ये एक ना, मैं वैसे सच्चा वाक़या है, एक ख़ातून ने होने नहीं दिया था कई साल, कि मुझे डर लगता है, डर लगता है, डर लगता है, फिर कई साल बाद, ये ट्रू स्टोरी बता रहा हूँ मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि मेरे इस ख़ानदान या उस ख़ानदान या बीवी का ख़ानदान या फ़लाना मोहल्ला, मैं कोई हिंट नहीं दे रहा यहाँ पे, मगर ये ट्रू स्टोरी है कि वो कई साल तक उन्होंने रेजिस्ट किया और बाद में पता चला जी मोहब्बत कहीं और थी, तो फिर डिवोर्स ही इसी बात पे हुई कि भाई अज़दवाजी ताल्लुकात ही नहीं है हमारे, क्या करें? आप बोल रहे हो बच्चा नहीं हो रहा, या तो कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ होगा तो बच्चा होगा भाई, कुछ भी नहीं हो रहा। तो फिर वो डिवोर्स पे गई बात और पता चला कि जी खातून को इश्क कहीं और था। तो अगर इस तरह की भी रेजिस्टेंस बार बार हो ना, तो शौहरों का दिमाग कहीं और जाता है, किसी और के लिए तो नहीं बचा रही अपने आप को। अब इसको टैकल करना ऐसे तरीके से कि जहाँ पे उनके जहन में भी खदशात ना है और आपकी बात भी कम्युनिकेट हो जाए। और ये बात बिल्कुल ठीक है, देखिए हर चीज़ पहली रात नहीं करनी होती, वैसे ही बंदा थका हुआ आता है, शादी हॉलों के मसले, 8 किलो का जोड़ा पहना होता है, इतना मेकअप, इतना ये 52 पिनें होती हैं बालों के अंदर, इतना, मैं तो कहता हूँ सबसे ज़्यादा थके हुए हस्बैंड और वाइफ होते हैं शादी वाले दिन। और कौन, सारे काम तो बेचारा दूल्हा ही देख रहा होता है मामला, दुल्हन बेचारी जो 2 बजे की गई होती है पार्लर, रात 2 बजे घर आती है। ऐसा ही है ना लेडीज़ लोग, तो भाई, और टेंशन अलग, स्ट्रेस अलग, कपड़ा सही हो जाए, ये सही हो जाए, फ़ोटोशूट सही हो जाए, चोली घाघरा यहाँ से ऊपर नीचे ना हो जाए, मैल फंक्शन ना हो जाए वार्डरोब का, हर चीज़ हो गया, बहुत प्रेशर होता है यार। तो पहले दिन नहीं,
तो आप ये प्यार से कम्युनिकेट करें। आई एम श्योर अगर वो समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आपकी बात समझेंगे और उसका ऑफेंस नहीं लेंगे। हाँ, कोई गोली वोली ना खा के आए हुए वो, फिर वो ये होगा कि यार गोली गोलियाँ महंगी मिलती हैं भाई बड़ी, तो वो एक अलग चीज़ है। बाकी आई एम श्योर इतने तो समझदारी वो दिखाई देंगे। बाकी आप ये भी मदरहुड का भी बता दें कि मैं चाहूँगी कि हम पहले एक दूसरे को अच्छे से जानें और एक दूसरे को अच्छे से पहचानें, अच्छे से टाइम गुजारें, और फिर साल 2 साल बाद हम इस तरफ बात लेके जाएंगे। अभी आई वॉन्ट टू इन्जॉय माई टाइम विद यू। बच्चा आ जाएगा तो फिर बड़ा शौहर भूल जाओ, और शौहर को कह रहा हूँ बच्चा आ जाए तो बीवी भूल जाना। मैं मजाक नहीं कर रहा। योर रिलेशनशिप विल नेवर बी द सेम अगेन। अरे मूड बनेगा बच्चा उठ जाएगा, और बच्चा उठता ही तब है, पता नहीं क्या कनेक्शन है, क्योंकि बच्चा, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा भाई, मीम बनेंगे। तो मैं मजाक नहीं कर रहा। आई एम अ फादर, आई एम टेलिंग योर रिलेशनशिप विल नेवर बी द सेम अगेन। फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी एक पॉइंट के बाद। तो पहले अपना टाइम एंजॉय करो, अटखेलियाँ करो, घूमो फिरो, मरी वरी जाओ, महंगे होटलों में रहो, वगैरह वगैरह। सो यस, ख्याल रखें और बहुत ज़्यादा ना सोचें। ये फ़लानी सिस्टर और वो सिस्टर वाली कहानियाँ पढ़ के डर लगता है, अपने ऊपर अप्लाई करते हैं। बट आई कैन अश्योर यू, हर औरत का रिएक्शन डिफरेंट होता है, उसका एक्सपीरियंस भी डिफरेंट होता है। तो उतना दूसरों की कहानी पढ़ के अपने ऊपर अप्लाई ना करें। जब होगी देखी जाएगी। इस नैया से तो गुजरना है, आग का दरिया है और कूद के तो जाना है, तो एक बार तो होगा ही। खैर, टेंशन ना लें, और आपके लिए पेश की मुबारकबाद। आप मेरी बहन है, और अपना ख्याल रखिएगा, और बहुत सारी दुआएं। बहुत शुक्रिया। ऑलराइट गाइस, सवाल तो बहुत है, और लेकिन ये कि इट्स रेस अगेंस्ट टाइम। बहुत सारे एरेंड्स भी रन करने हैं बिफोर माई फ्लाइट, एंड ऑफ कोर्स घर में भी टाइम देना है, मिलना मिलाना, 10 काम हैं। तो मैं नहीं चाह रहा कि कोई काम ऊपर नीचे हो जाए। रियली विश हैव द एनर्जी, और सवाल भी बड़े अच्छे हैं, मगर इसको आज यहीं रोकते हैं, कंटिन्यू करेंगे अगली बार, आपको इंशाल्लाह कॉम्पनसेट करेंगे। मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड यू कैन सपोर्ट दिस चैनल ऑन patreon.com/kanjiswag। पेट्रियन से काफ़ी हेल्प होती है टू रन ऑपरेशंस। ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।